कि जो उद्धव ठाकरे इस तरह से जमे हुए हैं, उसकी वजह यह है कि वो तकदीर के बादशाह हैं, या उनके पास सत्ता में बने रहने, उसको चलाने का हुनर है, या शरद पवार उन्हें इस तरह से प्रोटेक्ट करते रहे हैं, उन्हें इस तरह से गाइड करते रहे हैं कि वो मोदी शाह के हमले झेलते चले गए। देखिए, जितना समीकरणों के हिसाब से सियासी समीकरण जैसे लगते हैं, विधानसभा के अंदर जो स्थान दिखता है, उस हिसाब से उतने कमजोर उद्धव ठाकरे वाकई में है नहीं कि 3 दलों की खिचड़ी सरकार चला रहे हो। उनका जो व्यवहार है वो वाकई एक ताकतवर मुख्यमंत्री के तौर पर अभी तक हमने देखा है, जब से वो बने हैं वो सामने आया है। और सियासत में सब कुछ वैसा नहीं होता जैसा नजर आता है। मैं इसके कुछ एक कारण आपको बताना चाहता हूं कि उद्धव ठाकरे ने पहले 5 वर्षों में 2014 के बाद, जब पहली बार नरेंद्र मोदी की सरकार बनी थी, उसके बाद अगर आप याद करिए तो बहुत अपमान झेला है, बहुत अपमान झेला है, सार्वजनिक अवसरों पर भी और भारतीय जनता पार्टी की ओर से भी कई अवसरों पर उनकी जो उपेक्षा की गई, जो उनको एक तरह से ठीक नहीं उनके साथ व्यवहार हुआ, वो उन्हें याद होगा। इसके बाद भी बीते दिनों वो उन्होंने एक कोशिश प्रधानमंत्री से मिलने की थी, आपको याद होगा जब आए थे। लेकिन क्या वजह है कि उद्धव ठाकरे क्यों ऐसा व्यवहार कर रहे हैं? मेरे मामले में मुझे लगता है कि 2-3 बातें हैं। अशोक वानखेड़े और भी उसको पुष्ट करेंगे कि पहली चीज तो ये है कि देखिए, सब कुछ उतना आसान नहीं है कि अगर मोदी और शाह ये ठान लें कि हमें उद्धव ठाकरे की सरकार गिराना है। मान लीजिए शिवसेना के कुछ विधायक खरीद भी लें, मान लीजिए उनके खुद अपने पास ले आए या किसी मदद से वो सरकार गिरा दें, तो इतना आसान लेकिन है नहीं। आपको याद होगा बीते दिनों एक न्यूज चैनल के हमारे एक सहयोगी, मतलब वरिष्ठ पत्रकार को उन्होंने जिस तरह से सबक सिखाया था, अरेस्ट किया था और अंततः सुप्रीम कोर्ट में जाकर के उनको जाके राहत मिली थी। अब वो सुप्रीम कोर्ट भी नहीं है। तो कहने का अर्थ यह है कि गुजरात को और केंद्र सरकार को जहां से फंडिंग हो रही है, बहुत सारे उद्योगपतियों का केंद्र, देश की व्यापारिक और कारोबारी राजनीति है वो मुंबई है। तो अगर वो औद्योगिक घराने केंद्र को और गुजरात को फंड कर सकते हैं, उनको ऑक्सीजन दे सकते हैं, तो मुंबई के पास वो टेंटुआ है उन औद्योगिक घरानों का। तो वो टेंटुआ जब उद्धव ठाकरे चाहें तब बड़ा आसान होता है। जैसे हम लोगों ने अपने पत्रकारिता के अनुभव में देखा है कि हम मुख्यमंत्री के साथ तो लड़ सकते हैं जब हम प्रदेश स्तर पर होते हैं, लेकिन जिला कलेक्टर से लड़ना बड़ा कठिन होता है। तो जो आप प्रधानमंत्री के साथ दोस्ती बना के रख सकते हैं, मोदी के साथ दोस्ती बना कर रख सकते हैं, शाह के साथ दोस्ती बना के रख सकते हैं, लेकिन उद्धव ठाकरे के लिए अदानी, अंबानी और भी तमाम जो उद्योगपति हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के, अब ये तो 2 नाम सामने हैं, अनगिनत नाम ऐसे हैं जो सामने नहीं है। तो जिस दिन उद्धव ठाकरे की सरकार उनको तंग करने पे आ गई, तो इतना आसान नहीं है उनके लिए कोई भी कार्रवाई करना, उद्धव ठाकरे को तंग करे। अगर वो करते हैं, उद्धव ठाकरे के पास तरकश में कई तीर हैं। दूसरा तीर, एक मिनट के बाद मैं अपने सहयोगियों की ओर बाकी सुनना चाहूंगा उनकी राय। दूसरा तीर ये है कि इनकेस अगर उन्होंने उद्धव ठाकरे की सरकार को अस्थिर किया, तो एनसीपी भी अस्थिर हो जाएगी, सरकार गिर जाएगी, और सरकार अगर गिर गई तो शरद पवार को वो भी नाराज नहीं कर सकते। कोई ठिकाना नहीं है कि आने वाले चुनाव में शरद पवार, क्योंकि दोनों तरफ उनके अच्छे रिश्ते होते हैं, परंपरागत अनुबंध उनका कांग्रेस के साथ है, लेकिन कब शरद पवार भारतीय जनता पार्टी के साथ हाथ नहीं मिलाएंगे इसकी क्या गारंटी है? तो अगर एनसीपी से वो अच्छे संबंध बना के रख रहे हैं, तो एनसीपी भी ये अपेक्षा करेगी कि शिवसेना और एनसीपी के गठबंधन वाली सरकार गिरे नहीं। जिस दिन एनसीपी की सरकार उन्होंने गिरा दी, फिर शरद पवार के पास रह क्या जाएगा? तो सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।